हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। कल हम आप लोगों को इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किस साक्ष्यों के आधार पर विभाजन हुआ इतिहास का, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को सिलेबस ऑफ एनिशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए। सोर्सेस ऑफ एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के स्रोत। दूसरा, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। तीसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और चौथा, द वैदिक एज, वैदिक युग, रिलीजियस मूवमेंट्स यानी धार्मिक आंदोलन। और छठवां, महाजनपद। और सातवां, मौर्यन एम्पायर। और आठवां है पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी उत्तर मौर्य काल। और नौवां है द एज ऑफ गुप्तास यानी गुप्तों का युग। 10वां पोस्ट गुप्तास एरा यानी गुप्तोत्तर काल। और 11वां है हिस्टोरी ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का इतिहास। ये तो आप लोगों का सिलेबस है एनिशिएंट हिस्ट्री का, जिसे हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब देखिए, जो कल हम पढ़ाए थे थोड़ा एक बार उस पर आप लोग देख लीजिए। इतिहास यानी पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। दूसरा है इसका जो डेफिनेशन है, ऐसी पुरानी घटनाएं जो वर्तमान से संबंधित रहता है। और चौथा है ऐसी पुरानी घटनाएं जिससे हम वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। अब तक इतिहास 3 करोड़ पेजों में लिख चुका गया है। अब देखिए, इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का विभाजन हुआ यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिसमें प्री में जो प्राग ऐतिहासिक है उसमें रिटेन एविडेंस नहीं था यानी आदिमानव जब थे तो उसमें जो रिटेन एविडेंस नहीं था। एग्जाम्पल जैसे स्टोन एज यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण और नवपाषाण युग। प्रोटो यानी आद्य ऐतिहासिक, जो इसमें रिटेन एविडेंस तो मिला लेकिन हम लोग उसे डिसाइफर नहीं कर सके। जैसे एग्जाम्पल में आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और हिस्ट्री, इसमें तो रिटेन एविडेंस भी मिला और जिससे हम लोग पढ़ भी सकें यानी डिसाइफर भी कर सकें। एग्जाम्पल जैसे वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। और प्राग ऐतिहासिक काल, यह मानव संस्कृति का वह काल है जिसमें संस्कृत का या मानव संस्कृति का काल है जिसका कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूरा पाषाण युग और दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण युग। अब देखिए, आद्य इतिहास काल प्रागैतिहासिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन बाद के युगों द्वारा इसे समझा नहीं जा सका। इस काल की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऐतिहासिक काल, यह वह काल है जिसकी जानकारी लिखित अभिलेखों में उपलब्ध है। इस काल में 600 ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। ये तो जो हम कल पढ़ाए थे इसे हम लोग रिवाइज किए। और आज देखिए, इतिहास को हम इतिहास का सोर्सेस यानी जो पढ़ने का सोर्सेस है कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक आर्कियोलॉजी और एक लिटरेचरी यानी इतिहास को पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत में बांटा गया है। देखिए, इतिहास को पढ़ने का 2 स्रोत है यानी आर्कियोलॉजी और साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचरी। तो जो आर्कियोलॉजी में क्या है, मटेरियल में शिलालेख, घर, क्वाइन, सभ्यता और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसे खुदाई, जो आर्कियोलॉजी वाले जो होते हैं विभाग के, वो पहले खुदाई करते हैं तो इसमें से अगर शिलालेख मिल गया, घर मिल गया, क्वाइन मिल गया, सभ्यता मिल गया और मिट्टी के बर्तन, ये सब मिलते हैं। और जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें पुस्तकें होती है। भारतीय इतिहास, अब देखिए, जो भारतीय इतिहास है उसे हम लोग कितने भागों में बांटें। अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री था यानी विश्व इतिहास था। अब हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास,
यानी एनिशियंट हिस्ट्री, और मध्यकालीन इतिहास जो जिसे हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। जो प्राचीन इतिहास होता है वो 700 एडी से शुरू होता है, 700 एडी तक रहता है, और मध्यकालीन इतिहास जो होता है वो 700 से 1750 एडी तक रहता है, और आधुनिक इतिहास जो जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं 1750 से 1947 यानी अब तक यानी या फिर 1947 तक है। अब देखिए जो इतिहास होता है उसे हम लोग कैसे बांटते हैं। जब ग्रेट चेंजेस होता है तो हम लोग इतिहास को बांटते हैं। ये जो 700 एडी है, जब से आदि मानव थे, जब से मानव पैदा हुए तब से 700 एडी तक प्राचीन इतिहास था, और 700 से 1750 तक मध्यकालीन इतिहास था, और 1750 से 1947 तक आधुनिक इतिहास था। बस दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अब कल इसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे पार्ट 3 में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें।